एक और मैं वीडियो देख रहा था, उसमें एक बंदा ये ललकार रहा है, कह रहा है कि रोहिणी घाबड़ी चंद्रशेखर भैया के लिए जो ये आरोप लगा रही है और ये कह रही है कि मैं मेरी माँ एक सफाई कर्मी का काम करती है, तो ये सफाई कर्मी का काम इंदौर में कर रही है। तो वहाँ के लोग, जो इंदौर के रहने वाले लोग हैं, वो जानना चाहते हैं कि इंदौर में किस जगह पर ये सफाई कर्मी का काम कर रही है। तो इसका भी प्रमाण जो तो ये समाज मांग रही है। इंदौर के लोगों ने, जो इंदौर के रहने वाले लोग हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि भाई रोहिणी घाबड़ी की माँ कहाँ पर सफाई कर्मी का काम कर रही थी, किस एरिया पे है, किस क्षेत्र पर है, तो ये भी समाज जानना चाहती है। तो इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ऐसे इस तरह से जो भड़काऊ बातें जो सामने आ रही हैं, तो अगर हम एक एक करके इस समाज को अगर हम जोड़ नहीं पा रहे हैं, अगर आपस में हम भिड़ंत करेंगे, आपस में हम अगर लड़ाई करेंगे, हम आपस में एक दूसरे को ताल ठोकने की बात करेंगे, तो इस तरह से हम इस कारवा को आगे नहीं ले जा पा सकते हैं। और है, आप देख रहे हैं सतमार्ग रंग नंबर, और मैं लालचंद सतमार्ग, इसके साथ में सतमार्ग राइट नंबर भी देख रहे हैं। तो मैं आज अपने बहुजन समाज के साथियों से ये कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी जगे हुए लोग हैं, जो हमारे समाज को जगाने का काम करते हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं उनका आभारी भी हूं कि कम से कम मैं उन साथियों को धन्यवाद इसलिए करता हूं कि वो रात दिन करके इस समाज के लिए जो संघर्ष करते हैं, तो समाज भी इस संघर्ष को देख रही है और समाज भी संघर्ष को समझ रही है कि कौन लीडर, कौन व्यक्ति समाज के लिए काम करता है, कौन व्यक्ति सीट के लिए काम करता है, कौन व्यक्ति अपना पद पाने के लिए काम करता है। ये जनता सब देख रही है और जनता इसका निष्कर्ष निकाल भी रही है और निकालेगी भी। तो मैं उन कार्यकर्ताओं से ये कहना चाहूँगा, उन पदाधिकारियों से ये कहना चाहूँगा कि समाज के अंदर आप अगर उतरे हैं तो समाज को ये महसूस होना चाहिए, समाज को ये मालूम होना चाहिए कि आप इस बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, या आप अपने सीट की लड़ाई लड़ रहे हैं, या आप किसी सत्ता पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं या आप सीट पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको समाज से कुछ लेना देना नहीं है। समाज के ऊपर क्या मुसीबत पड़ रही है, समाज के ऊपर क्या दिक्कत आ रही है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप अपने सीट और अपने सत्ता की आप बात करिएगा, आप अपने पद की बात करिएगा कि मैं इस पद पर हूं, मुझे ये पद चाहिए और मैं इस पद पर रह करके मैं ये काम करूंगा। अगर आप समाज का काम कर रहे हैं, समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं, समाज के दुख और सुख में आप समाज को साथ दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि यह समाज अंधी है और लोग अंधे हैं और लोग, वो तब जमाना था कि लोग पढ़े लिखे नहीं थे और किसी भी बात को नहीं समझ पा रहे थे, मगर आज ये समाज, ये जनता, ये सब कुछ देख रही है और सब कुछ समझ रही है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, जो जगे हुए लोग हैं, वो इस तरह से समाज को जगाए कि समाज को ये ना पता चल पाए कि मैं किसकी राजनीति करता हूं और क्या राजनीति कर रहा हूं। जब व्यक्ति की मुसीबत पर आप खड़े होंगे तो व्यक्ति जरूर आपको याद करेगा। और मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास में कहीं से कुछ दम है, कहीं से कुछ पावर है, तो लोगों की हेल्प कर करके देखो, लोग आपके पीछे दौड़ेंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि आप रास्ते चलते चलते चले गए और अपने आप को जो तो बड़ा एक मान लिया अपने आप में कि मैं एक बहुत कुछ हूं। आपके बहुत कुछ कह देने से आप बहुत कुछ नहीं हो जाएंगे। आपको ये समाज बहुत कुछ कहेगी, ये समाज आपको बहुत कुछ बनाएगी। तो इस तरह से कहीं भी जो भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो जनता के बीच में जाकर के या जनता के सामने इस तरह से कोई व्यवहार ना पेश करें जिससे कि जनता के सामने आपका मैसेज पहुंचे और जनता को ये महसूस हो कि आप क्या राजनीति कर रहे हैं और किस तरह से जनता आपकी भड़कने न पाए। अब जैसे कि अगर कोई छोटा मोटा मामला उठ करके अगर आगे बढ़ता है, जैसे कि अभी भाई चंद्रशेखर के ऊपर एक बहुत बड़ा जो आरोप लगाया गया है, वो लड़की जो लगा रही है, तो उस लड़की के आरोप लगा देने से, उसके कह देने से चंद्रशेखर भैया इतनी जल्दी नीचे नहीं गिर जाएंगे, या उनके कह देने से इतने जल्दी उनके ऊपर कलंक नहीं लग जाएगा। क्योंकि उस कोई भी काम हो,
अगर आप तथ्य और प्रूफ के साथ में अगर आप बात करेंगे तो आपकी बात में दम होगी। जो जगे हुए लोग हैं मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि समाज में ऐसा कोई काम ना करें, ऐसा कोई समाज के साथ में व्यवहार ना करें और ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे कि चंद्रशेखर भैया के ऊपर जाकर के कोई आंच आ जाए या चंद्रशेखर भैया को आपके बारे में कुछ सोचना पड़े। क्योंकि एक रोहिणी घावली जो तो लड़की ने चंद्रशेखर भैया को इतना तबाह करके रख दिया है कि इसके लिए जो चंद्रशेखर भैया को मानने वाले लोग हैं, जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को मानने वाले जो लोग हैं, उनके दिलों से पूछो उनको कैसा लग रहा है। चंद्रशेखर भैया ने किस तरह से कमा करके एक एक पूंजी इकट्ठा करी है और लोगों को, इस शोषित दलित वंचित दबे कुचले लोगों को उन्होंने किस तरह से साथ दिया है। इस बात को दिमाग में रखते हुए ये हमारा समाज एक तो पहले से भी दबाया सताया है और इसके बाद में अगर हम आपस में भी नहीं बना पाए, मैं आपस में अगर समझौता कोई करके या आपस में कोई निष्कर्ष निकाल करके हम इस कार्य को आगे अगर नहीं बढ़ा पाए तो हमारे लिए ये काम करना ये सब बिल्कुल व्यर्थ होगा और ये बिल्कुल ना समझदारी होगी। इस तरह से हम अपने क्षेत्र का कभी विकास नहीं कर सकते ही हैं। और चंद्रशेखर भैया के ऊपर इतने बड़े जो लांछन लगाए जा रहे हैं, ये न जाने किस तरह से और किस तरह से इस बहन को भड़काया गया, इस बेटी को भड़काया गया या उसके ऊपर गुजरी या क्या हुई, तो वो ऐसे ऐसे प्रमाण सामने रखती हैं कि जिन के प्रमाणों का कोई सही ढंग से सरोत्तर भी नहीं मिल पाता है। जैसे कि उसने कहा कि मुझे ये नहीं मालूम था कि चंद्रशेखर भैया को की शादी हो चुकी है और वो शादी के लिए चंद्रशेखर भैया ने छुपाया और उन्होंने रोहिणी घावली के साथ में शादी करने का जो वादा किया। तो इस बात को भी जो तो भी मैं वीडियो में देख रहा था कि इस वीडियो में लोग प्रमाण देते हैं कि इनको सब कुछ पता था, ये उनको ये भी पता था कि चंद्रशेखर भैया के लड़के हैं। तो ये जो रोहिणी घावली जो हो तो स्विट्जरलैंड से आई और जो हो तो चंद्रशेखर भैया 2024 में चंद्रशेखर भैया के लड़के को जो हो तो वहां से सूट लेकर के आई। तब इनको ये नहीं पता था कि ये लड़का किसका है और मैं किसको सूट लिए जा रही हूँ। इसके लिए जो हो तो जब उन्होंने कहा कि आप ये जो ऐसा कर रही हैं, आपने इतना भाई किया है हमारे बच्चे के लिए, इसको वापस कर देंगे। तो उन्होंने रोहिणी घावली ने कहा नहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं। तो ये इस तरह से तमाम सारे प्रमाण मिलते हैं। जैसे कि एक और मैं वीडियो देख रहा था, उसमें एक बंदा ये ललकार रहा है, कह रहा है कि रोहिणी घावली चंद्रशेखर भैया के लिए जो ये आरोप लगा रही है और ये कह रही है कि मैं मेरी माँ एक सफाई कर्मी का काम करती है, तो ये सफाई कर्मी का काम इंदौर में कर रही है। तो वहाँ के लोग जो इंदौर के रहने वाले लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि इंदौर में किस जगह पर ये सफाई कर्मी का काम कर रही है। तो इसका भी प्रमाण जो हो तो ये समाज मांग रही है। इंदौर के लोगों ने जो इंदौर के रहने वाले लोग हैं वो भी जानना चाहते हैं कि भाई रोहिणी घावली की माँ कहाँ पर सफाई कर्मी काम कर रही थी, किस एरिया पे है, किस क्षेत्र पर है, तो ये भी समाज जानना चाहती है। तो इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ऐसे इस तरह से जो भड़काऊ बातें जो सामने आ रही हैं, तो अगर हम एक एक करके इस समाज को अगर हम जोड़ नहीं पा रहे हैं, अगर आपस में हम भिड़ंत करेंगे, आपस में हम अगर लड़ाई करेंगे, हम आपस में एक दूसरे को ताल ठोकने की बात करेंगे, तो इस तरह से हम इस कारवा को आगे नहीं ले जा पा सकते हैं। और जो आपसे जुड़ने वाले लोग हैं उनके अंदर भी एक कष्ट होता है। भले कोई भी गलत है, इसके लिए कुछ नहीं, जो मैसेज जा रहा है वो मैसेज गलत जा रहा है, मैसेज गलत नहीं जाना चाहिए। अगर इस समाज की अगर हम चिंता करते हैं तो सबसे पहले हम अपने बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में सोचेंगे कि अगर कोई ऐसा मैसेज चंद्रशेखर भाई के पास में जाता है तो इस क्षेत्र का क्या होगा और चंद्रशेखर भैया के लिए क्या होगा। इसलिए अपनी अपनी सीट, अपनी अपनी सत्ता और अपनी अपनी ताकत की लड़ाई ना लड़े, इस समाज की लड़ाई लड़े और इस समाज को आगे ले जाने की लड़ाई लड़े और आपस में टकराव करने की लड़ाई ना लड़े। जब हमें समाज की चिंता होगी, हमें इस देश की फिक्र होगी, तो हम आपस में एक दूसरे की कमियों को, हम छोटी मोटी कमियों को इग्नोर करेंगे और हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। हम अगर सब कुछ यहीं पर बन गए, सब कुछ हम यहीं पर बन गए, तो आगे कौन करेगा, आगे चल करके कौन बनाएगा आगे चल करके ये। इसलिए मैं सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज
चंद्रशेखर भैया की ओर देखें और चंद्रशेखर भैया की ओर देखें, बहन जी की ओर देखें। हमारे जो आज मौजूदा जो हमारे इस समाज के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम हमारे लिए कि केवल एक ही बढ़िया है। बहन जी हाई लेवल पर देख रही हैं और चंद्रशेखर भैया जमीनी लेवल पर देख रहे हैं। तो अगर जिस दिन मेरे प्यारे साथियों बहन जी नहीं रहेंगी, उस दिन इस समाज को पता चलेगा कि बहन जी क्या चीज थी। जब तक बहन जी हैं तब तक ये समाज सुरक्षित है, और जिस दिन बहन जी नहीं रहेंगी उस दिन समझ में आएगा कि नहीं बहन जी क्या चीज थी। भले उनके पास उनकी सत्ता नहीं बन पा रही, उनकी सरकार नहीं बन पा रही है, और चंद्रशेखर भैया जिस दिन चंद्रशेखर भाई नहीं रहेंगे उस दिन जनता को यह समझ में आएगा कि आज मेरे ऊपर मुसीबत पड़ी है। भले बहन जी नहीं आ रही है तो क्या हुआ, चंद्रशेखर भैया अगर होते तो आज इस मामले को निपटाने आते। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, होश में आओ। को ये वीडियो कैसा लग रहा है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तो लोगों तक पहुंचाइए। मुझे समाज की पीड़ा है, मुझे इस समाज का दर्द है। मैंने ये दंश झेला है इस मनुवादी व्यवस्था का, मैंने खुद इस मनुवादी व्यवस्था का दंश झेला है। मैंने वो पीड़ा देखी है, मैंने वो दिन देखे हैं। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा समाज उसी मिट्टी पर मिले जाकर के उसी मान अपमान का उसको व्यवहार झेलना पड़े। मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि मैं जमीनी स्तर से होकर के आया हूं। मेरा वीडियो बनाने का ये चैनल बनाने का एक ही मकसद था कि मैं अपने विचार अपने समाज तक पहुंचाने का काम करूंगा। अगर मेरे विचार और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं इनके विचार और मेरे विचार अगर मिलते हैं तो मैं कार्यकर्ताओं से मिल करके मैं आगे को कार्यों को बढ़ाऊंगा। अगर ये विचार नहीं मिलते हैं तो मैं पर्सनल अकेला ही काफी हूँ। मैं इस समाज के लिए आवाज उठाऊंगा, उठाया है और उठा रहा हूँ, और कोशिश करूंगा कि मैं इस समाज की आवाज उठाने का काम करूंगा। और मैं तो ये चाहता हूं कि हमारी बहन जी केंद्र पर हो और हमारे भैया जी राज्य पर हो, क्योंकि ये दोनों ताकतें, ये दोनों शक्तियां कमजोर नहीं है। इसमें कोई किसी से कम नहीं है। ये हमारे बहुजन समाज के लिए कम नहीं है, हमारे दलितों के लिए कम नहीं है। इसलिए मैं दोनों का तहे दिल से सम्मान करता हूं और इनके लिए मैं आवाज उठाता रहूंगा। आपका सतमार्ग रॉन्ग नंबर ये पीछे हटने वाला नहीं है। अगर मुझे इस समाज का साथ मिलेगा तो समाज के साथ में आवाज उठाऊंगा, और इस सामाजिक कार्यकर्ताओं का साथ नहीं मिलेगा तो मैं अकेले आवाज उठाऊंगा। बाकी आवाज उठाने में मैं कसर नहीं रखूंगा। ये सतमार्ग रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल का वादा है। मैं लालचंद सतमार्ग, सोशल मीडिया उत्तर प्रदेश। मेरे 2 चैनल है, एक सतमार्ग रॉन्ग नंबर और एक सतमार्ग राइट नंबर। मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आप इस वीडियो को कितना सपोर्ट कर रहे हैं आप, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दिया करें। वीडियो देखने के बाद में आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा कारण बन जाता है, और ये एक लाइक से होता क्या है मैं आपको बता रहा हूं। जब आप एक लाइक करेंगे तो YouTube ये देखता है कि इसको किसी ने पसंद किया, और जितने लोग लाइक करते हैं उतना ही वीडियो आगे बढ़ता है।